इसलिए इसका जब भी कोई भी क्रॉप में किसी भी ग्रास को कंट्रोल करना हो तो वो मैक्सिमम आपका 22 से 30 डेज के अंदर में ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो जंगल का लाइफ साइकिल है जिसके कारण ये कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो जब ये 35 डेज से एबव हो जाएगा तो इसको मैनुअल वीडिंग ही कराना मैनुअल वीडिंग होगा। हाँ, नहीं तो इसको पहले मैं डॉक्टर पवन कुमार श्रीवास्तव, आज मैं एक किसान अनिमेश जी के साथ खड़ा हूं और ये जीरो टिलेज के प्लॉट पे है। मैं अनिमेश जी से चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा परिचय दे किसान बंधुओं को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है। मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम अनिमेश कुमार हुआ। मैं ग्राम मुक्तापुर का निवासी हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर में आता है। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये धान की खेत थी और इसमें लेट कटाई करने के बाद हमने गेहूं को जीरो टिलर से बुआई कर दी, जिससे समय की काफ़ी बचत है। और इसमें से हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तकनीक आपने किया, पहले आपने पुरानी तौर तरीके से ब्रॉडकास्टिंग से आपने जो खेती किया था, आज ये खेती आप जो कर रहे हैं इसमें आपको क्या समझ में आया अभी तक का लाभ, वो हमारे किसान बंधुओं को थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे कि हम लोग लेट करते हैं जब भी गेहूं की बुआई, तो हमारा सीड जो है वो जो सीड रेट है वो बढ़ जाता है। एक तो सीड रेट की बचत हो गई, दूसरी चीज़ जो है ज़ीरो टिलर से हमें उर्वरक कम लग रही है, इरिगेशन हमारा बच गया। हम जो खेत में इसमें जब सूखता फिर ये जो पहली पानी देते उसमें बहुत टाइम लगता, उसका खर्चा बच गया। दूसरी चीज़ की जो टीलेज है, जुताई की जो खर्च है रोटावेटर से या नौफाड़े से, वो बच गया। और इसमें उर्वरक तो बचा ही बचा और समय की भी बचत हो गई। अब बताइए कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं इसमें कहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया, ये कैसे आपको जानकारी हुआ कि हमें ये करना चाहिए। जी, हम आत्मा बिहार से हमें काफ़ी इन चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती, सहयोग मिलती है। बगल में हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल विश्वविद्यालय पूसा भी, कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी है, वहाँ से भी जानकारी मिलती है। वहाँ भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं CRA के जो चलते रहते हैं, उसमें भी हमें पता चलते रहता है कि कैसे कैसे हम फार्म मशीनरीज़ का यूज़ करके और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। हम अपने किसान बंधुओं को बताए अनिमेश जी ने कि कैसे कैसे किया और ये है, इसके विस्तार में मैं बताना चाहता हूँ। किसान बंधु जब भी जीरो टिलेज की खेती करना चाहते हैं तो उनसे सबसे पहले खेत का जो खरपतवार है उसका समाधान करने के लिए एक ग्लाइफोसाट नाम की दवा आती है, उस दवा को पहले बना देते हैं और फिर उससे हम 8 दिन के लिए खेत को छोड़ देते हैं ताकि उसमें का कोई भी खरपतवार होता है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर उसका हम जीरो टिलेज मशीन से एक बकेट में खाद रखते हैं, इसमें NPK का मिक्सर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और एक बकेट में जो मशीन होता है उसमें हम सीड डालते हैं और हम सोइंग कर देते हैं। मिनिमम मॉइस्चर होने पर भी वो खेती किया जा सकता है। उसके बाद जब भी खरपतवार आता है, इसमें जब भी वीट की बात करें तो फर्स्ट इरिगेशन हम 21 डेज़ के बाद जो देते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कोई खरपतवार नहीं है, तो हम पहले खाद दे देते हैं और फिर उसमें इरिगेशन दे देते हैं ताकि वो हमारा ग्रोथ अच्छा होता है, टिलरिंग अच्छी होती है। फिर 35 डेज़ के बाद में हम देखते हैं कि अगर उसमें घास है तो फिर हम घास के आधार पे चयन करते हैं कौन सा केमिकल डाल करके और हम उस घास को मार देते हैं। फिर हमारा जब क्रॉप होता है वो 35 डेज़ के एबव हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा क्रॉप स्टैंडिंग हो जाता है और फिर उसमें हम नियमतः खाद देते हुए और उसका सिंचाई करते हुए हम ले लेते हैं। अनिमेश जी, हम एक चीज़ और चाहेंगे कि अभी जो आपने किया है, पहले जो आप ब्रॉडकास्ट करके खेती करते थे, छिटुआ विधि से जो खेती करते थे, उसमें जितना आपको पानी देना पड़ता था, क्या उससे इसमें पानी कम देना पड़ा है, या जब भी पानी उतना ही दिए हैं तो इसकी जो नमी है वो ज़्यादा दिन के लिए बरकरार रहता है या पहले ही जैसा रहता है? नहीं, इसमें तो जो हम पानी की तो काफ़ी बचत है। कभी कभी जब खेत सूखने में जो उसका हाल खेत का ख़त्म हो जाता था तो हमें इरिगेशन करना पड़ता था हाल बनाने के लिए, फील्ड मॉइस्चर को जो प्लांटेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और अभी तो पानी की तो बचत है ही इसमें, और अब पानी भी कम लगेगी। दूसरी चीज़ की हमारा जो है इसमें व्यय जो है खर्चा भी काफ़ी कम गया है। दूसरी चीज़ मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि इसमें हैप्पी सीडलेस क्या यूज़ है, वो कितने HP के ट्रैक्टर से चल सकता है,
ये ज़ीरो टिलर तो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे और भी किसान जुड़े हैं और ये जितनी फार्म मशीनरीज ट्रैक्टर से अटैच होकर चलती हैं उनको करके, और टीलेज को हम कम करें क्योंकि ये सॉइल के डिफेक्ट फैक्टर्स को काफ़ी लॉस करता है। हम इसकी जानकारी देने के लिए आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हम इस पर ध्यान आकर्षित आपका करेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं बायोमास, ठीक है। जो ये खेत में टोटल 1 हेक्टेयर में इसको हम 6 से 7 क्विंटल मानते हैं, लेकिन दोनों मशीन का अंतर आप जब जानिएगा तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि जब भी हम कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्ट करते हैं धान को, तो इसमें जो होता है वो 4.5 क्विंटल से 6 क्विंटल तक। जब बायोमास हम किसी भी फील्ड में जब छोड़ते हैं तो उसके लिए हम हैप्पी सीडर का करते हैं, हैप्पी सीडर का चयन करते हैं। वो मशीन जो होता है उसमें क्या होता है कि सेम जीरो टिलेज के लिए होता है, उतना ही खाद लगता है, उतना ही बीज लगता है, लेकिन वो मशीन बहुत ही अच्छे से इस ग्रास को मेंटेन करते हुए और बुआई करता है, जिसके लिए हमें 55 HP का कम से कम ट्रैक्टर चाहिए, चूँकि वो बड़ी मशीन होती है और भारी मशीन होती है। उसको चलाने के लिए हमें 55 HP का मशीन चाहिए ट्रैक्टर, और उसके बाद उसमें हैप्पी सीडर हम कंबाइन करके और उसे सोइंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट क्रॉप आता है। ये किसान, मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर पवन कुमार जी, ये किसान अगर पर्सनल भी खरीदना चाहें और एक गांव में इसको रेंटल देना चाहें जिससे, तो ये निजी अभियंत्रण मशीन्स जो होती हैं हमारे ज़िले में वहाँ मिल जाएगी हैप्पी सीडर? हाँ, हैप्पी सीडर और यही आपका कहना है कि 55-60 HP का ट्रैक्टर साथ में चाहिए, उससे कम में वो चलने में सक्षम नहीं होगी। हाँ। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब दोबारा अगर गेहूं में, जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग से करते थे तो काफ़ी जंगल आता था, मैनुअल निकालने में काफ़ी खर्च 1 एकड़ में आ जाती थी, तो इसमें एक दोबारा अगर जंगल अगर इसमें ग्रो करता है तो जैसे बथुआ एक कॉमन वीड होता है, कटैया होता है, इसके लिए हम फिर दोबारा कौन सा हम वीडिसाइड यूज़ करें? देखिए, वीडिसाइड जो आपका घास का इंटेंसिफिकेशन, मतलब घास कितने मात्रा में है, बड़ी पत्ती वाली है या चौड़ी पत्ती वाली है, उसको देख करके गेहूं में नॉर्मली हम लोग 2,4-D एमीन साल्ट का जो आता है घोल, उसको हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चौड़ी पत्ती है या घास बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम डिफरेंट क्रॉप, जब क्रॉप में हम देखते हैं वहाँ घास कौन सा है, उसके आधार पे हम चयन करते हैं और फिर स्प्रे करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस ग्रास तो हमारे खेतों में अभी नहीं है, ये आपको ये कटैया सा कुछ पत्ता दिख रहा है, तो इस कटैये के लिए हम कौन सा वीडिसाइड यूज़ करेंगे? इस कटैये के लिए, कटैये का पत्ते जो होता है ये चौड़ी पत्ती है जी, ठीक है जी। तो चौड़ी पत्ती के लिए जो भी होता है, जैसे ये 2,4-D से आपका कंट्रोल हो जाता है जी, ठीक है जी। हाँ बताएं। ये जो होता है ये चौड़ी पत्ती, ये 2,4-D अगर इस पे हम अप्लाई करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी भी ये थोड़ा आपका जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा दिन का हो गया है, हमें लगता है कि आपको 40 डेज़ के करीब का ये आपका प्लांट हो चुका है, इसलिए इसका जब भी कोई भी क्रॉप में किसी भी ग्रास को कंट्रोल करना हो तो वो मैक्सिमम आपका 22 से 30 डेज़ के अंदर में ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो जंगल का लाइफ साइकिल है जिसके कारण ये कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो जब ये 35 डेज से एवब हो जाएगा तो इसको मैनुअल वीडिंग ही कराना, मैनुअल वीडिंग होगा। हाँ, नहीं तो इसको पहले कर लिया जाए, पहले कर क्योंकि इसका जब बीज आता है तो ये बहुत मात्रा में बन जाती है। जब हम कटाई करते हैं, मैनुअल कटाई ज़्यादा होती है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग में, या कंबाइन भी लाते हैं तो इसका बीज बहुत और भी खेतों में फैल जाता है। कटाई में जो हम लेबर के थ्रू करते हैं, लेबर खेत को काटना नहीं चाहता है, गेहूं के अच्छे फसल होने के बावजूद इसके कांटों के वजह से उस खेत में लेबर जाना चाहते नहीं। जी। तो इसका है कि जब ये क्रॉप, कोई भी क्रॉप का जब वीडिंग जो एक ऐसी चीज़ होती है वो मैनुअल कराना होगा आपको, क्योंकि इसका सीड मैच्योर होने से पहले हम उसका वीडिंग करा लेंगे और वीडिंग करा करके स्प्रे कर देंगे। अगर ये इनिशियल पीरियड में आप कंट्रोल करना चाहें तो आप केमिकल से कर सकते हैं, जो 20 से 22 दिन के बीच में होता है, बस वो कर सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत जानकारी हमने गेहूं के फसलों के लिए आपसे ली, और इस माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनको भी ये सारी बातें जो हमारे डीडी नेशनल के थ्रू, आत्मा के थ्रू जो, और आपका विश्वविद्यालय जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, और भी जानकारी हम आपसे बाद में फिर पुनः कुछ दलहन फसलों पे लेंगे जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि पे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद।